तो अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो दिवाली से पहले आपका फायदा होने वाला है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए को 3% बढ़ा दिया है। ये फैसला 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। महंगाई भत्ता सैलरी का एक पार्ट होता है। असल में जब महंगाई बढ़ती है तो रोजमर्रा के सामानों के दाम भी बढ़ते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की खरीदारी पर कोई असर ना पड़े, इस वजह से महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। डीए हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है। पहले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% था, जिसे अब बढ़ाकर 58% कर दिया है, यानी 3% बढ़ा दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, दी ललन टॉप की एक नई सीरीज आ रही है। आ गई है 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। नाम है हम बिहार के लोग। तो 2 अक्टूबर को शाम 5 बजे, पहले 11 बजे थी, अब शाम को 5 बजे आ रही है। तो 2 अक्टूबर को शाम 5 बजे देखिए बिहार के बक्सर में रह रहे आकाश डोम की कहानी। लाशों को जलाने वाले आकाश की जिंदगी का एक दिन कैसे बीतता है, सरकार, समाज, शिक्षा पर आखिर वो क्या सोचते हैं, सब कुछ तो जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारी नई सीरीज हम बिहार के लोग। वापस खबर पर आते हैं। अब आपको महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी के जो बाद का गणित है वो समझा देते हैं। मान लीजिए हर महीने की आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है। इस पर अब तक आपको 55% का डीए मिलता था। 55% हो गए 27,500 रुपये। तो ये मिलता था आपको डीए, जिसे अब बढ़ा दिया है 3% और, माने अब आपको 27,500 रुपये की जगह 29,000 रुपये का डीए मिलेगा। मतलब मंथली सैलरी में 1,500 रुपये का इजाफा हो गया। और ये इजाफा लागू कब से होगा? ये लागू होगा 1 जुलाई 2025 से। अक्टूबर की सैलरी और डीए के तहत पिछले 3 महीने का जो बकाया, जिसे एरियर भी कहा जाता है, वो भी कर्मचारियों के खाते में जमा कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में और क्या बताया है वो भी आपको सुनवाते हैं। 1/7/2025 से डीए और डियरनेस रिलीफ 58% हो जाएगा, यानी 3% बढ़ा। बहुत ही बड़ी अच्छी बढ़ोतरी है ये। और करीब करीब 49 लाख एम्प्लॉयज़ और 69 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। देश भर में बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट रहेगा। साथ ही साथ जो जैसा होता है केंद्र सरकार के बढ़ाने के बाद में राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ को भी इसका सीधा बेनिफिट मिलता है। टोटल करीब करीब 10,084। कुल मिलाकर 49,20,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 68,70,000 पेंशनर्स को इसका फायदा मिलने वाला है। इससे पहले मार्च महीने में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। तब ये 7 साल में हुआ सबसे कम इजाफा था। इस बार ये इजाफा बढ़ाकर 3% किया गया है। पहले 2 किया था, अब कर दिया है 3। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में और भी कुछ जरूरी फैसले लिए गए हैं, जिसमें 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है। दाल के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए 11,440 करोड़ रुपए की योजना का ऐलान किया गया है। गेहूं के एमएसपी को 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है और नेशनल हाईवे 715 के चौड़ीकरण के फैसले लिए गए हैं इस कैबिनेट में। आखिर में ज़रूरी है आपकी राय, तो आप बताइए हमें कमेंट में आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है। आपके तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारी साथी रक्षा। कैमरे के पीछे आलोक है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।